बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय पब्लिक कंपनी। आपको जैसा कि मालूम है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेट होने के फ़ौरन बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर कोई इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और कंपनी ना तो क्या कहते हैं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, ना अपने बोरिंग पावर को यूज़ कर सकती है अगर वो पब्लिक कंपनी है, अनलेस कि उसने इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ना ले लिया हो। तो बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए जो उसको करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि सबसे पहले तो ये कि जो भी शेयर्स जो कि क्या कहते हैं सब्जेक्ट टू पेमेंट था ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो फुल्ली पेड अप कैपिटल के जो अमाउंट हैं वो कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने बैंक अकाउंट्स को ओपन किया और उसके बाद कंपनी ने सब्सक्राइबर्स से वो पैसे रिसीव कर लिए और बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। दूसरा कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन्होंने भी क्या कहते हैं जो शेयर्स क्या कहते हैं कंपनी से लिया हुआ है और उन्होंने भी क्या कहते हैं फुल अमाउंट सब्सक्राइबर के साथ साथ पे कर दिया हो। जो कि ज़ाहिर पब्लिक कंपनी है तो हो सकता है कि मेंबर्स ज़्यादा हों या शेयर होल्डर ज़्यादा हों और डायरेक्टर्स कम हों, 3 डायरेक्टर हों 7 डायरेक्टर हों, तो तमाम सब्सक्राइबर ने जो अमाउंट कमिटमेंट किया था वो भी उन्होंने कंपनी को पे कर दिया हो, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हों, और जो डायरेक्टर्स ने कमिटमेंट की हो उन्होंने भी अपने फुल अमाउंट जो है शेयर्स की मनी जो है पे कर दिया हो। तीसरी बात ये, जो कोई ऐसा कम पैसा जो कि लायबल हो, यानी फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए, यानी सब्सक्रिप्शन मनी कॉल की, पैसे ले लिए, बाद में क्या कहते आपने किसी को शेयर्स इशू नहीं किए, तो वो पैसे भी क्या कहते आपने पे कर दिए उन सब्सक्राइबर को जिनको आपने शेयर अलाउट नहीं किए। उसके बाद आपको एक वेरीफाइड डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव या वन ऑफ द डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, जिसमें क्या कहते हैं वो कहता है कि जो हमने जो स्पेसिफाइड कंडीशंस थी वो क्या कहते हैं फुलफिल कर ली गई हैं। तो फॉर्म 1 फाइल कर दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि जी सब्सक्रिप्शन मनी हैज़ बिन रिसीव्ड, और अंडरटेकिंग फाइल कर दी जाती है कि अगर किसी कोई पैसा था बाकी था जो कि अनपेड, जो हमने शेयर इशू नहीं किए, रिफंड करने थे तो वो हमने रिफंड्स कर दिए। अब पब्लिक कंपनी अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद लिस्टिंग के लिए नहीं जाती तो जाहिर है उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती तो उसको स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस एज पर सेकंड शेड्यूल जो है वो क्या कहते हैं फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस हो गई, किसी के पैसे लिए तो वापस कर दिया आपने, डायरेक्टर के जिम्मे जो पैसे थे वो पैसे क्या कहते आ गए। इसके अलावा इफ कंपनी नॉट गोइंग टू बी लिस्टेड कंपनी, देन इंस्टेड ऑफ in lieu of prospectus, instead of issuing prospectus, in statement in lieu of prospectus we file with the registrar, ये फाइल करना पड़ता है। लेकिन ये कंडीशंस 2 सूरतों में अप्लाई नहीं होंगी। अगर नई फ्रेश, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझना, अगर फ्रेश कंपनी क्या कहते हैं बन रही है तो वो क्या कहते हैं पहले इनकॉर्पोरेशन कराएगी, उसके बाद कमेंसमेंट से पहले कमेंसमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी, और अब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें हो गई तो रजिस्ट्रार जो है वो बिज़नेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उसके बाद पब्लिक कंपनी अपनी बोरोइंग पावर को भी यूटिलाइज़ कर सकती है और बिज़नेस ऑपरेशन भी कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन करने के बाद बोरिंग पावर को भी एक्सरसाइज कर सकती है और बिज़नेस ऑपरेशन को भी स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हुई हो
तो वो इस कंडीशन से मुस्तस्ना है, यानी उसको बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। इस तरह से अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो वो भी इस सेक्शन 19 की कंडीशन से मुस्तस्ना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीए के, आईसीएमए के या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो कॉर्पोरेट लॉ का अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ किया जाए। थैंक यू वेरी मच।